तो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑटोमेटिक डिसलेक्सिया, जो बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी T6 अब वो उसका इंजरी होता है, तो ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। ये ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का एक्टिविटी देखने को मिलता है। दोनों के सिम्टम्स शो होते हैं। दोनों जो बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। अपन इस वीडियो को अंत तक अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। और बढ़िया जानने के लिए आपको अंत तक ये वीडियो देखना है। इसमें से भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे MCQ बनते हैं, जिसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शुरू स्टार्ट। करते हैं इस वीडियो को। डेफिनेशन: A life-threatening emergency in spinal cord injury at above T6 level। तो समझ ही गए आप, जो T6 होता है अपना वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, उसके ऊपर का जो इंजरी होता है उसको आप लाइफ थ्रेटनिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। वही ऑटोमेटिक डिसरेफ्लेक्सिया है। इसमें क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो रिलेटेड सिस्टम है बॉडी के अंदर, उनकी सबकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसे अपन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्सिया बोलते हैं। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अपन देख लेते हैं, वो प्रॉब्लम क्यों होती है, उसका ट्रिगर कोज क्या है। तो ब्लैडर डिस्टेंशन। तो इसमें क्या होता है, ब्लैडर डिस्टेंशन जो होता है उसकी वजह से नीचे से रिफ्लेक्स आते हैं बहुत बुरे तरीके से। T6 लेवल इंजरी के नीचे से रिफ्लेक्स आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। लेकिन जो रिफ्लेक्स इंजरी की वजह से ऊपर के ऊपर ही रह जाते हैं, वो नीचे तक नहीं आ पाते हैं। जब ऊपर के ऊपर ही रह जाते हैं तो नीचे तक नहीं आ पाते, तो रिफ्लेक्स बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी और बढ़ जाती है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है T6 लेवल के नीचे, जहां पर इंजरी हुआ है ना उसके नीचे। सेम ऐसे ही ये मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लैडर डिस्टेंशन। इसका जो ट्रिगर है डिजीज का, वो इसलिए। बाकी फीकल इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन हो गया। फीकल इन्फेक्शन का मतलब होता है इसमें डायरिया भी आपको देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि बॉयल के अंदर वो जम जाता है बिल्कुल, इम्पैक्ट उसके चिपक जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए जो स्टूल पास आउट हो, रिबन लाइक स्टूल पास आउट हो सकता है इसमें। तो ऐसे रिफ्लेक्स आते ही नीचे से, लेकिन ऊपर तक पहुंच नहीं पाते हैं ब्रेन तक। नेक्स्ट प्रेशर अल्सर है, कोई जगह प्रेशर बन रहा हो वहां से रिफ्लेक्स आ रहे हैं। टाइट कपड़े आपने पहन रखा, ऑलरेडी बॉडी के अंदर बीपी बढ़ा रहता है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन रहता है, और टाइट पहनोगे आप तो और वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगा, प्रेशर पड़ेगा ब्लड वेसल्स के ऊपर, और रिफ्लेक्स आएंगे कि रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो, या फिर। तो अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर क्या होता है। सडन सीवियर हाइपरटेंशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, तो रिफ्लेक्स आते हैं, उसकी वजह से T6 बिलो आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी बढ़ जाता है। इसलिए ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि T6 के अबो जो रिफ्लेक्स आते हैं उसकी वजह से पता चलता है बॉडी को कि यार सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा हुआ है। तो जो रिफ्लेक्स ऊपर ही रह जाते हैं वो नीचे नहीं पहुंच पाते, तो ब्रेन क्या करता है, उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को देखते हुए अपना दूसरा सिस्टम एक्टिवेट कर देता है बॉडी में, बैलेंस बनाने के लिए, जिसको अपन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रेडिकार्डिया करने का काम करता है। तो जहां पर इंजरी हुई है उसके ऊपर तो ब्रेडिकार्डिया होगा, और जहां पर इंजरी हुई है उसके नीचे टेकिकार्डिया होगा। तो दोनों सिस्टम का अपना अपना रोल है। तो सीवियर हेडेक होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रिफ्लेक्सेस आएंगे, तो सीवियर हेडेक होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स आ रहे हैं बार बार में। लेकिन बाकी नेजल कंजेशन होगा, पेल स्किन होगा, फ्लशिंग होगा, हेडेक होगा, ये सब आपको देखने को मिलता है। स्वेटिंग हो सकता है। तो जहां पर इंजरी है उसके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। उसमें क्या होता है, और बिलो आपको सिंपैथेटिक की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसमें क्या होता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर अपना रोल आ जाता है नर्सिंग इमरजेंसी मैनेजमेंट। वाओ, सबसे पहले आप क्या करोगे? तो नर्सिंग ऑफिसर का यही काम है, बिना कुछ किसी से मिलकर डिसीजन लिए, कि आपको पेशेंट को सिट अपराइट पोजीशन में डाल दीजिए, उसको बिठा दीजिए, ताकि उसका सर्कुलेशन में फर्क पड़ेगा, रेस्पिरेशन में फर्क पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बीपी थोड़ा मेंटेन होगा, डिक्रीज होगा, तो हेडेक वगैरह ऐसी कंप्लेन कम हो जाएगी, फ्लशिंग वगैरह कम हो जाएगा। उससे क्या होता है, ये मैनेजमेंट उसका है।
तो अपन दूसरा बात कर लेते हैं, रिमूव द ट्रिगर्स। जो अपन ने ट्रिगर्स पढ़े थे, किन की वजह से रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, किन की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो चीजें आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। जैसे चेक कैटेटर, कैटेटर आप चेक कर लीजिए, या तो ब्लैडर में कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गया हो, कैटेटर के अंदर कोई रुकावट तो नहीं आ गई हो, तो उसको चेक कर लीजिए ताकि यूरिन पास आउट होता रहे और रिफ्लेक्स प्रॉपर पहुंचे नहीं, नॉर्मली काम होता रहे, फंक्शनल। उसके बाद फेकल इन्फेक्शन है तो आप एनिमा दे सकते हैं, सब कुछ ऑयल में एनिमा यूज कर सकते हैं तो उसको क्लियर कर सकते हैं। जो कपड़े आपने टाइट पहन रखे तो उसको आप लूज कर सकते हो। कंटिन्यूस आपको बीपी मॉनिटर करना है, हार्ट रेट मॉनिटर करना है। तो ट्रिगर वही है जो कोज है, ठीक है, सिस्टम से बात है। जो कोज है वही ट्रिगर है। तो जो ट्रिगर को मैनेजमेंट के अंदर ये अपन इंक्लूड कर सकते हैं, जो ट्रिगर है उनको आप रिमूव कर दीजिए, तो उसमें काफी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तो नेक्स्ट फिर अपन को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। तो एमसीक्यू अगर ऐसा आता है तो इन्फॉर्म टू एचसीपी, तो डायरेक्ट आप एचसीपी को फोन कॉल नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते हो, ठीक है। कुछ भी करने से पहले अपन को कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन्फॉर्म करने से पहले भाई ये करना है, ये करना है, क्योंकि जैसे अपन ने इन्फॉर्म करा डॉक्टर को, सर ऐसा हो गया, मुझे तो ऐसा लगा है T6 के इंजरी है। फिर वो पूछेंगे आपने अभी तक क्या किया, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। तो वो बोलेगा ये करो वो करो, तो वही चीज अपन को फॉलो करनी है। तो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ आपको, खास कुछ समझ में आया होगा। इसके अंदर आपको एग्जाम, इसमें से आपको एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं, या दो तो आएंगे सही पिक से, पोजीशन वाला पिक से ही सही। बाकी सिम्टम्स देके आपसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक देख लिया आपने सब कुछ, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।